एक जाने माने स्पीकर ने अपने हाथ में 500 का नोट लहराते हुए अपनी सेमिनार शुरू की। हॉल में बैठे सैकड़ों लोगों से उसने पूछा, ये 500 का नोट कौन लेना चाहता है? हाथ उठना शुरू हो गए। फिर उसने कहा, मैं इस नोट को आप में से किसी एक को दूंगा, पर उससे पहले मुझे एक कर लेने दीजिए। और उसने नोट को अपनी मुट्ठी में चिमोड़ना शुरू कर दिया। और फिर उसने पूछा, कौन है जो अब भी इस नोट को लेना चाहता है? अभी भी लोगों के हाथ उठने शुरू हो गए। अच्छा, उसने कहा, अगर मैं ये कर दूं, और उसने नोट को नीचे गिराकर पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। उसने नोट उठाई, वह बिल्कुल चिमुड़ी और गंदी हो गई थी। क्या अभी भी कोई है जो इसे लेना चाहता है? और एक बार फिर हाथ उठना शुरू हो गए। दोस्तों, आप लोगों ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। मैंने इस नोट के साथ इतना कुछ किया, फिर भी आप इसे लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सब होने के बावजूद नोट की कीमत घटी नहीं है। उसका मूल्य अभी भी 500 ही था। जीवन में कई बार हम गिरते हैं, हारते हैं, हमारे लिए हुए निर्णय हमें मिट्टी में मिला देते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी कोई कीमत नहीं है। लेकिन आपके साथ चाहे जो हुआ हो या भविष्य में जो हो जाए, आपका मूल्य कम नहीं होता। आप स्पेशल है, इस बात को कभी मत भूलिए। कभी भी बीते हुए कल की निराशा को आने वाले कल के सपनों को बर्बाद करने मत दीजिए। याद रखिए, आपके पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो है आपका जीवन। अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहाँ से बहुत सारे हीरे प्राप्त हुए थे। वहाँ के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियाँ सुना करता था जिन्होंने हीरो की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान शान मारने के बाद भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल भी गिरने लगा। उसने अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेती के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने की वजह से चमक रहा था। किसान ने झुककर पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट में काम आएगा। उसने उसे घर में सजा के रख दिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर में सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? तो किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है। शायद अब तक खोजे हुए हीरो में सबसे बड़ा हीरा है। मित्र बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे ये पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्होंने जांच के लिए भेज दिया। जब वहाँ जांच की रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे के थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। वह उस समय तक की खोजी हुई सबसे कीमती हीरे की खान थी। दूसरा किसान उस खदान की वजह से माला माल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटकता और अंत में जान दे दी।
जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों में तली थी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये कहानी हमें बताती है कि आप जो चाहते हैं वो आपके सामने ही है, बस उसे आपको ढूंढना है। बट हम क्या करते हैं, हम जहाँ नहीं है वहाँ ढूंढने का प्रयास करते हैं।